जिम्बे बिग मॉम पायरेट के ठीक सामने होता है। अच्छा, तो तुमने फैसला कर लिया हो कि तुम मेरे क्रियो को छोड़ने वाले हो। ठीक है, अब क्योंकि तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती हूँ जिम्बे। लेकिन जिम्बे, शायद तुम्हें ये मालूम ही होगा कि तुम्हारे जैसे एक लॉयल और ताकतवर सोल्जर को खोना मेरे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है, यू नो। तो अगर मुझे नुकसान होगा तो तुम्हें भी नुकसान उठाना होगा। ये सुनकर जिम्बे भी शॉक्ड हो जाता है। चलो देखते हैं आज तुम यहाँ पर क्या खोने वाले हो जिम्बे। जिसके बाद यहाँ पर एक स्पिनर को लेकर आया जाता है जिस पर डिफरेंट टाइप की चीजें बनी हुई थी। चलो जिम्बे, देखते हैं कि आज तुम यहाँ पर क्या खोने वाले हो। मुझसे रहा नहीं जा रहा। और यहाँ पर लूफी और ये सभी लोग टोटो आइलैंड के उस इलाके में पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा जैम मौजूद होता है। इसी वजह से सनी आगे सेल नहीं कर पाती है और ये सभी लोग शिप से उतरकर उस जैम को मेल्ट करने लगते हैं ताकि यहाँ से आगे बढ़ पाएं। और हम बहुत ही विशाल जायंट एंट्स को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर सो रहे थे। पर पेड्रो बताने लगता है कि अगर हमने अभी जल्दी नहीं की और अगर ये जायंट एंट्स उठ गई तो पूरी की पूरी शिप को खा जाएंगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द इनके उठने से पहले यहाँ से जाना होगा। और लूफी पेड्रो से पूछता है, हाँ पेड्रो, तुमने हमसे कहा था कि तुम यहाँ पर पहले भी आ चुके हो, लेकिन तुमने हमें बताया नहीं कि आखिर तुम यहाँ पर आए किस लिए थे। दरअसल पेड्रो और पैकॉम्स पहले पायरेट्स हुआ करते थे और ये दोनों साथ में ही ट्रैवल किया करते थे। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या तुमने पहले क्यों नहीं बताया भाई कि तुम भी पहले एक पायरेट हुआ करते थे पेड्रो। जिस पर पेड्रो बताने लगता है कि पहले मैं बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हुआ करता था। मैं खुद को अलेक्जेंडर द ग्रेट एक्सप्लोरर समझता था, पर इसी आदत ने मुझे एक वांटेड पर्सन बना दिया था। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं और पैकॉम्स हमेशा के लिए अलग हो गए। और बताता है कि तब मैं अपने हेडमास्टर कैट वाइपर की हेल्प करना चाहता था और इसीलिए मैं समुद्र के रास्ते निकल गया जहाँ पर मैं उनके लिए एक रोड पोनिग्लिफ की तलाश कर रहा था। पर मेरी किस्मत मुझे यहाँ पर बिग मॉम की टेरिटरी में लेकर आ गई क्योंकि मुझे पता चला था कि यहाँ पर उसके पास रोड पोनिग्लिफ मौजूद है। और बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि यहाँ पर आकर मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ये सुनकर नामी, चॉपर और लूफी हैरान हो जाते हैं। पेड्रो, मुझे नहीं मालूम था कि आपका इतना डार्क पास्ट है। लगता है तुम्हारे यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक यादें जुड़ी हुई हैं पेड्रो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर हमारे लिए आए। जिस पर पेड्रो बताता है कि मेरी पुरानी मेमोरीज से और यहाँ के बारे में जितनी भी नॉलेज है, अगर उससे तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हो पाती है तो इससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी। जिसके बाद पेड्रो बताता है कि मेरे बस दो ही मकसद है। पहला ये है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सांजी को छुड़वाने में मदद करूँ और एक और काम है जो कि मैं पिछली बार नहीं कर पाया था और उस काम को मैं इस बार पूरा करना चाहता हूँ। ये सुनकर लूफी भी हैरान हो जाता है और पेड्रो कहने लगता है कि अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प इसीलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि तुम और तुम्हारी पूरी टीम वेल ट्री के अंदर गए थे जहाँ पर हमारा रोड पोनिग्लिफ मौजूद है और हमारे लीडर कैट वाइपर और ड्यूक डॉगस्टॉर्म दोनों ने ही हमारे उस रोड पोनिग्लिफ को देखने दिया, जो कि काफी ज्यादा अचंभे भरी बात है। जिसे सुनकर मैं भी हैरान हो गया था। लूफी इसकी सारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा होता है पर साथ ही में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड भी होता है। और पेड्रो आगे बताने लगता है कि हमारी मिंक ट्राइब ने तुम्हें वो रोड पोनिग्लिफ इसीलिए दिखाया था क्योंकि कैट और ड्यूक डॉगस्टॉर्म इन्हें तुम्हारे अंदर पायरेट किंग गोल्डी रॉजर दिखाई दिया और कोज़ोकी क्लैन के किसी भी मेंबर के बाद रॉजर पहला वो इंसान है जिसे कि मिंक ट्राइब के लोगों ने उस रोड पोनिग्लिफ को दिखाया था। एक सेकंड, क्या तुम सच कह रहे हो? जिस पर पेड्रो कहता है कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और उसके बाद गोल्डी रॉजर सीधा लाफ टेल के लिए निकल गया और वहाँ पर जाकर उसने पायरेट किंग का टाइटल हासिल किया। तो कहने का मतलब यही है कि तुम्हारे अंदर रॉजर वाली सारी की सारी क्वालिटीज मौजूद है जो कि कैट और ड्यूक को तुम्हारे अंदर नजर आई। और पेड्रो लूफी से पूछता है कि बताओ, काइडो को डिफीट करने के बाद तुम्हारा प्लान क्या है? अभी मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है क्योंकि अभी बहुत ही आगे की बात है। जिस पर पेड्रो बताता है कि जब तुम काइडो को डिफीट कर लोगे तो तुम्हें लाफ टेल तक जाने के लिए बिग मॉम की रोड पोनिग्लिफ की भी जरूरत पड़ेगी और क्योंकि हम अब यहाँ पर आ चुके हैं तो इससे बेहतरीन मौका और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हारी उस रोड पोनिग्लिफ को पाने में मदद करना चाहता हूँ। हम लोग सांची को तो आजाद करेंगे ही पर साथ में बिग मॉम पायरेट का वो रोड पोनिग्लिफ भी चुरा लेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता क्योंकि सांजी को छुड़ाना ही हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। मुझे नहीं लगता कि हम इस काम को कर पाएंगे। जिस पर लूफी भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। शायद हम सांजी को छुड़ाने के बाद इस पर फोकस कर पाएं, पर अभी मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है पेड्रो यार। जिस पर पेड्रो एक प्लान बनाता है और कहता है कि ठीक है, एक काम करते हैं, तुम और तुम्हारी पूरी टीम सांजी को छुड़ाने में फोकस करोगे और मैं तुम्हारे लिए उस पोनिग्लिफ को चुराऊंगा। तुम्हें हमारे लिए अपनी जान को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ये हमारे लिए कर रहे हो तो हम भी तुम्हारी इसमें मदद करेंगे। तभी पेड्रो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और इसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है जिसे देखकर लूफी कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं इस काम को तुम पर छोड़ता हूँ और एक प्यारी सी स्माइल देता है। ठीक है पेड्रो, इसे मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और इन सभी का प्लान पूरी तरह से तैयार हो जाता है और ये सब कुछ देखकर ब्रूक कहता है, हाँ, कभी कभी लगता है कि लूफी उस लकी स्टार की तरह है जिसके लिए पूरी की पूरी कायनात अपने आप रास्ता बना देती है। ओम शांति ओम। और तभी यहाँ पर मौजूद है सभी की सभी जायंट एंट्स, इन सभी की आंखें खुल जाती हैं और सभी लोग इन पर टूट पड़ते हैं जिसे देखकर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की हालत खराब हो जाती है और सभी लोग थाउजेंड सनी को बचाने में लग जाते हैं और इन सभी के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। ब्रूक, नामी, चॉपर, लूफी, ये सभी लोग इनसे लड़ना शुरू कर देते हैं और पूरी रात ये लोग इनसे लड़ने में गुजार देते हैं और फाइनली सुबह होते होते ये सभी लोग होल किक आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं। और जैसा कि इसका नाम होता है, ये आइलैंड बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है, बिल्कुल किसी केक के जैसा। और पेड्रो बताता है कि इस होल किक आइलैंड के ऊपर जो सबसे बड़ा केक तुम्हें नजर में आ रहा है, ये असल में बिग मॉम पायरेट का कैसल है और यहीं पर बिग मॉम रहती है। ये सभी लोग तेजी से होल किक आइलैंड के किनारे पर पहुंचने लगते
लगते हैं और तभी लूफी को यहाँ पर सांजी नजर आ जाता है। सांजी क्या हाल है? ये इधर देखो सांजी। कहाँ है सांजी? लेकिन तभी हम देखते हैं कि सांजी यहाँ से गायब हो चुका है और लूफी भी हैरान हो जाता है कि सांजी एक पल में कहाँ पर चला गया। अब इसके बाद पेड्रो कहने लगता है कि ठीक है, अब हमें अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए और रोड पॉनीग्लिफ को लेने के लिए अकेले ही निकल जाता है, लेकिन ब्रूक को भी अपने साथ लेकर चला जाता है और जाने से पहले मुझे माफ करना लूफी, मैं ब्रूक को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर किसी और की भी जरूरत पड़ेगी। अरे अरे कोई बात नहीं यार, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता था पेड्रो, वैसे भी घुसपैठ करने में मुझसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं। लूफी चिंता मत करना, मैं रोड पॉनीग्लिफ को अपने साथ लेकर आऊंगा। और पेड्रो और ब्रूक यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले पेड्रो लूफी से कहता है कि स्ट्रॉ हैट उस मैसेज को मत भूलना, जिस पर लूफी हाँ में जवाब देता है और ये दोनों सबमरीन के थ्रू आगे बढ़ने लगते हैं और पानी के नीचे चले जाते हैं और लूफी और ये सभी लोग भी होल किक आइलैंड के ऊपर लैंड कर जाते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि ये लूफी खाने का कितना बड़ा शौकीन है, ये बंदा होल किक आइलैंड पर लैंड करते ही खाने पर टूट पड़ता है और इस आइलैंड के ऊपर बहुत बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं और लूफी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब इतने बड़े बड़े केक्स से बने हुए स्ट्रक्चर्स को देखता है और चॉपर भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और गाइस नामी के कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे लग रहे हैं और चॉपर और लूफी इधर उधर उछलते कूदते हुए सांजी और पुडिंग को आवाज देने लगते हैं। सांजी पुडिंग ये देखो हम आ गए, जैसे कि हमारी बात हुई थी। और इन्हें इतना ज्यादा शोर मचाता हुआ देखकर अरे लूफी के बच्चे धीरे बोल ले, पूरे आइलैंड में ढिंढोरा पीट दिया, चुप कर जा। और सभी लोग सांजी को ढूंढना शुरू कर देते हैं और तभी पेड़ों के बीच हलचल होनी शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि पेड़ों के पीछे से सांजी इन सभी के सामने आ जाता है। ये देखकर चॉपर, कैरेट, लूफी, नामी सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि सांजी जंगलों के बीच भागना शुरू कर देता है। ये देखकर ये सभी लोग भी इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और जंगलों के बीच पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ये सभी लोग जंगल के बीचों बीच चले जाते हैं, इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ की हर एक चीज बहुत ही ज्यादा अलग होती है। ये जंगल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक साइड पे केक्स होते हैं और दूसरी तरफ इन्हें लॉलीपॉप से दिखाई देते हैं। भाई चॉपर वो देखिए और कितने टेस्टी है। अरे लूफी इधर देखो, लॉलीपॉप, कैंडीज भी है, वो देखो ना। और खाने की इतनी ज्यादा वैरायटी को देखकर ये तीनों अपने मिशन सभी को गोली मार कह देते हैं और बस लॉलीपॉप चाटना शुरू कर देते हैं। इनके मुंह में सुनामी आ जाती है और सेकंड्स में ही बता देते हैं कि कितने बड़े भुक्खड़ हैं। और तभी इनमें थोड़ी सी अक्ल आती है, क्योंकि नामी भी यहाँ पर मौजूद होती है। अरे यार ओ शिट, सॉरी, ठीक है फिर सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाओ, हम सांजी को ढूंढने जाएंगे। पर नामी नोटिस करती है कि ये तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कोई भी अलग अलग नहीं जाने वाला है, मैं जानती हूँ कि तुम तीनों मेरी नजरों से दूर होना चाहते हो और मटर गश्ती करनी है, बस खाना ढूंढना तुम्हें। और सभी लोग सांजी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन नामी के अलावा ये तीनों मजे ज्यादा और ढूंढ कम रहे थे। नामी इन्हें बार बार समझाती है, पर अपनी हरकतों से ये तीनों बाज ही नहीं आते हैं। अरे रुक जाओ, अरे यार मैं क्या करूँ इनका, पहले 4 किलो आलू खाए और अब कैंडीज चूस रहे हैं। ये सभी लोग जंगल के और भी जरा डीप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक जूस की रिवर के ऊपर एक डोनट की शेप का ब्रिज होता है, जिसे देखकर ये लोग सरप्राइज हो जाते हैं। और जैसे ही उस ब्रिज पर जाते हैं, तभी एक जायंट सा क्रोकोडाइल यहाँ पर आ जाता है और आते साथ ही उस ब्रिज के आधे हिस्से को खा जाता है, पर किसी तरह से अपनी जान बचा लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये क्रोकोडाइल इनकी तरफ देखने लगता है। ये तो आमी अमन से, ये तो पिद्दी बच्चे हैं। और यहाँ से चला जाता है और ये देखकर लूफी को गुस्सा जाता है कि साले पिद्दी किसे कहा, साले इधर आओ मुझसे लड़ा रे। पर नामी लूफी के एक लगाती है। साले लूफी के बच्चे, उससे लड़ने से ज्यादा इस बात पर गौर कर ले, हमने अभी अभी एक जायंट क्रोकोडाइल को देखा है जिसने की हैट पहनी हुई है और बोल भी सकता है। तुम्हें ये अजीब नहीं लगा क्या? मुझे शुरू से ही इस जगह पर डाउट था। पर नामी भाई, हमारे साथ ऑलरेडी 2 एनिमल्स हैं जिन्होंने हैट पहनी हुई है और वो बोल भी सकते हैं, तो भला इसमें क्या अजीब बात है? जिस पर चॉपर और कैरेट भी नामी को देखने लगते हैं और गाइस अभी इनका रिएक्शन देखने वाला होता है। हाँ नामी बताओ, इसमें क्या अजीब बात है भाई? कुछ नहीं चॉपर, मुझे माफ कर देना, गलती होगी। और तभी इनके सामने एक और लूफी आ जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई ये चल के रहा है, यहाँ पर एक और लूफी कैसे आ सकता है, ये कौन है? और लूफी भी अपने एक और क्लोन को देखकर शॉक्ड रह जाता है और दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। ओ भाई तू कौन है? साले मेरे हमशक्ल, तू है मेरा हमशक्ल, मैं नहीं। दोनों बिल्कुल एक ही तरह लग रहे होते हैं और दोनों ही लूफी जैसी हरकतें कर रहे होते हैं। अरे अब इनमें से असली वाला कौन है? बोलचाल से तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं। जिस पर चॉपर कहता है कि नहीं, इन्हें जरा गौर से देखो, ऐसा लग रहा है कि ये लूफी की ही कोई मिरर इमेज है, क्योंकि दूसरे वाले की जो एक्सेसरीज है और यहाँ तक कि इसकी आंखों के नीचे का जो निशान है वो भी बिल्कुल ऑपोजिट साइड में है, जिससे कि पता चलता है कि ये असली वाला लूफी नहीं है। साले मैं असली हूँ, नहीं मैं असली हूँ, तू हट नहीं रहा, रुक जा तू। और तभी कैरेट को यहाँ पर सांजी नजर आता है, जो कि एक पेड़ की डाली पर बैठकर लॉलीपॉप खा रहा था। और जैसे ही लोग सांजी को आवाज लगाते हैं तो सांजी यहाँ से उठकर दूसरे डायरेक्शन में जाने लगता है। ये देखकर चॉपर और कैरेट भी सांजी के पीछे जाने लगते हैं और लूफी नामी से कहता है, नामी तुम भी इनके साथ जाओ, मैं इस डुप्लीकेट की बैंड बजा कर आता हूँ। हाँ ठीक है लूफी। और चॉपर, कैरेट, नामी ये तीनों सांजी का पीछा करने लगते हैं, पर नामी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर सांजी ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर सांजी को हो क्या गया है। और यहाँ पर लूफी लगातार इस डुप्लीकेट लूफी पर अटैक कर रहा था और इसकी क्लोन बॉडी भी लूफी को डिट्टो कॉपी कर रही थी। इसकी एक एक मूव बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी हो रही थी, सेम एक जैसा अटैक एक दूसरे पर करते हैं। और तभी सांजी का पीछा करते हुए ये तीनों लॉलीपॉप फील्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर भागते भागते सांजी गायब हो जाता है और
जंगल की और भी ज्यादा गहराई में पहुंच जाते हैं और अभी लोग लूफी से बहुत ही ज्यादा दूर आ चुके थे और यहाँ पर लूफी और इसका डुप्लीकेट दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं और सरप्राइजिंगली दोनों ही गियर्स का यूज कर पा रहे थे। यानी कि जो ओरिजिनल लूफी है ये तो गियर्स का यूज कर ही सकता है, लेकिन जो इसकी क्लोन बॉडी थी ये भी गियर्स का यूज कर पा रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात है क्योंकि लूफी के सारे गियर्स उसकी अपनी ही बनाई हुई टेक्निक्स हैं और किसी के लिए भी कम्प्लीटली इन्हें कॉपी कर पाना इम्पॉसिबल है। अब चॉपर और ये सभी लोग जंगल की बहुत ही ज्यादा गहराई में पहुंच चुके हैं और भागते भागते इनके सामने एक जायंट आ जाता है, पर इस जायंट का सिर्फ सर ही नजर आ रहा होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या है? अरे जायंट जी आपकी बाकी की बॉडी कहाँ गई? और यहाँ पर जायंट इन्हें डराने की कोशिश करता है। हट जा चुटकू से, मर जाएगा तू मेरे हाथों से। साले छुटकू किसी कहा तूने है? बताओ तुझे अभी बचेगा नहीं तू। चॉपर बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है और नामी चॉपर को उठा लेती है। चॉपर शांत हो जाओ, इस वक्त हमारा फोकस सांजी है, इसकी बातों का बुरा मत मानो। और नामी चॉपर को उठाकर यहाँ से भाग जाते हैं और सांजी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। क्या तुम लोग उस रिवर से मेरे लिए जूस लेकर आ सकते हो क्या? मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है। पर लोग इसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और तभी अगले ही पल रैंडॉल्फ नाम का एक बंदा अटैक कर देता है, लेकिन रैंडॉल्फ के अटैक से नामी और ये सभी लोग बच जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। पर जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं और हम इस रैंडॉल्फ नाम के बंदे को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक स्माइल होती है, जैसे कि यहाँ पर कुछ प्लान करके ही आया है। और नामी चॉपर से कहती है कि तुम लोगों को चाहे ये जगह कैसी भी लगे, पर मेरी बात मानो यार, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मुझे तो शक हो रहा है कि जिस सांजी को हमने देखा वो असली है भी या नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें लूफी के पास वापस चले जाना चाहिए। पर नामी सांजी का क्या? चॉपर, क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही क्या कि हम इतने दिनों के बाद सांजी से मिल रहे हैं, पर उसने इतने दिनों के बाद मिलने के बाद भी हमसे बात तक नहीं की, हमारे सामने आया और हमें देखकर यहाँ से भाग गया। क्या ये चीज तुम्हें अजीब नहीं लग रही? वो बस हमें दिखता है और बिना कुछ कहे बस चला जाता है। जिसके बाद ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें और आगे नहीं बढ़ना चाहिए और लूफी के पास वापस जा रहे हैं। लेकिन तभी नामी का लॉग पोस्ट बहुत ही अजीब तरीके से स्पिन करने लगता है और आसपास जो ट्रीज के ऊपर क्लॉक्स लगी होती हैं, ये सारी घड़ियां एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करने लगती हैं और इन सभी को समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और अभी नामी और ये सभी लोग जहाँ पर अभी खड़े थे यहाँ पर घना अंधेरा छा जाता है और आसपास के पेड़ पौधे अचानक से ही बोलना शुरू कर देते हैं और नाचने गाने लगते हैं और सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखकर नामी और ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। पर यहाँ पर वो रैबिट जिसका नाम रैंडॉल्फ है इनका पीछा कर रहा था और ये देखकर कैरेट कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, ये हमारी तरह कोई मिंक नहीं है, लगता है कोई डेविल फ्रूट की ताकत है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग ज्यादा दूर जा पाते तभी रैंडॉल्फ इन पर दोबारा से अटैक कर देता है। पर कैरेट यहाँ पर आकर सही वक्त पर इन सभी की जान बचा लेती है। ये सभी लोग आगे बढ़ते रहते हैं पर रैंडॉल्फ अपने स्फीयर को जोर जोर से घुमाता है और इन तीनों पर फेंक कर मारता है। इसके बाद हम सांजी को देखते हैं और अभी सांजी जर्मन 66 के उस कैसल के अंदर होता है जहाँ पर सांजी की नजर एक वॉल के मार्क पर जाती है, जिसे देखते साथ ही सांजी को पास्ट के कुछ सीन्स याद आने लगते हैं। तभी योंजी यहाँ पर आ जाता है। जरा देखो तो तुम मेरे सामने यहाँ पर जिंदा खड़े हो, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए? हाँ, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ क्योंकि मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूँ। पर योंजी यहाँ पर सांजी को उंगली करने के मूड में ही आया होता है। मुझे सुनने में आया है कि तुमने पुडिंग से शादी करने से मना कर दिया है सांजी। वैसे तो तेरे जैसे एक लड़की के लिए पुडिंग तेरी औकात से बाहर है, लेकिन अगर तुम्हें एक मौका मिला था कि तुम हमारी फैमिली के लिए कुछ कर पाओ, तुमने वो भी करने से मना कर दिया। तुम तो पहले की तरह ही यूजलेस हो। मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ योंजी। अगर मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तो क्यों ना तुम खुद ही मुझे यहाँ से भगा दो। और तभी दोनों के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक्स करते हैं और सांजी अपना सिग्नेचर अटैक डियाब्ले जैम्बो का यूज करता है और दोनों एक दूसरे पर किक से हमला करते हैं। और यहाँ पर नामी और ये सभी लोग अभी भी उस रैबिट से जान छुड़ाकर भाग रहे हैं। जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें एक और भी पल इस स्ट्रेंज से जंगल में नहीं रहना है और तेजी से लूफी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर लूफी अभी भी अपने क्लोन के साथ लड़ रहा होता है और नामी लूफी से कहती है, लूफी इससे लड़ना बंद करो और जल्दी से 1000 सनी पर चलो। हाँ ठीक है नामी, मैं समझ गया। पर लूफी भी इनके साथ भागने लगता है और तभी ये तीनों उस ब्रिज के ऊपर से जंप लगा देते हैं। लेकिन तभी लूफी कहता है कि गाइस जरा संभल कर, जिस लूफी के साथ अभी तुम जा रहे हो वो मैं नहीं हूँ। और तभी अचानक से लूफी का मुंह बंद हो जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो लूफी? नहीं नामी, मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है। ये चारों आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन घूम फिर कर दोबारा से उसी जायंट के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। क्या तुम तब से हमारा पीछा कर रहे हो क्या जायंट से? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, तो भला मैं तुम तीनों का पीछा कैसे कर सकता हूँ? वो तुम ही लोग थे जो कि अभी अभी मेरे पास से गुजरे और उल्टे पैर चलकर मेरे ही सामने आ गए। चॉपर, इससे बहस करने में वक्त जाया मत करो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। हाँ नामी, तुमने सही कहा। और ये लोग वापस से ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं और सेम उसी लॉलीपॉप फील्ड से होते हुए उस हाफ ब्रिज को भी क्रॉस करते हैं, लेकिन घूम फिर कर दोबारा से इसी जायंट के पास आ जाते हैं। और ये सब देखकर ये चारों कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यार, ही चल क्या रहा है? नहीं हमारा लॉग पोस्ट काम कर रहा है, नहीं कोई भी डायरेक्शंस। ऐसा लग रहा है कि हमारा जीपीएस खराब हो चुका है और चलते फिरते जोरो बन चुके हैं। और नामी रैंडमली एक डायरेक्शन को चूज करती है और बोलती है कि चलो अब हम इस डायरेक्शन में ट्राई करते हैं। और नामी पीछे मुड़कर देखती है कि यहाँ के जो पेड़ हैं ये अपने आप चल फिर कर इनकी डायरेक्शंस को चेंज कर रहे थे। और चॉपर भी नोटिस करता है कि यहाँ की ग्राउंड भी अपने
आप मूव कर रही है, जिसके बाद ट्रीज और ग्राउंड्स कहने लगते हैं कि लगता है कि इन्हें हमारे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है और इस फॉरेस्ट की हर एक चीज बोलना शुरू कर देती है। कोई बात नहीं, अगर इन्हें पता चल भी गया ये फिर भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। हाँ, यार ही चल क्या रहा है। ऐसा लगता है कि एक ट्रैप है जो कि हमें ही फंसाने के लिए बनाया गया था। तभी लूफी पीछे से आता है और नामी की गर्दन को पकड़ लेता है। हाँ, फाइनली तुमने हमारे ट्रैप का पता लगा ही लिया। हाँ लूफी, ये तुम क्या कर रही हो? और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो नकली लूफी होता है ये सब कुछ मेरा ही किया धरा है। तभी अचानक से लूफी का पूरा गेटअप चेंज होने लगता है। आखिर तुम कौन हो? और लूफी एक चुड़ैल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस चुड़ैल का नाम शार्लेट ब्रूली है, जो कि बिग मॉम की 8वीं बेटी है। ब्रूली नामी को पकड़ लेती है। तुम लोग लाख कोशिश कर लो लेकिन फिर भी इस फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ तक कि तुम लोगों की डेड बॉडीज भी किसी को नहीं मिलेंगी। तुम्हारे जैसे क्यूट इंसानों को देखकर मेरा मन करता है कि तुम्हारा चेहरा नोच लूं। और ऐसा बोलकर अपने शार्प नेल्स वाले इस हाथ को नामी की तरफ आगे बढ़ाने लगती है।